जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्णा। गीता का उपदेश हर मनुष्य के पास पहुंचना चाहिए, हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए। उस सोशल मीडिया एक माध्यम है जो प्रत्येक मनुष्य के पास जा सकता है, सुन सकता है, अध्ययन कर सकता है। मैं इसके सोशल मीडिया के माध्यम से जो व्यक्ति गीता पढ़ने का टाइम नहीं है वो सुन सकते हैं। मैं एक एक अध्याय, एक एक श्लोक हर दिन अपलोड करूँगा और हर दिन एक एक अध्याय का ज़रूर अनुवाद करूँगा। तो आइए हम लोग दूसरा नंबर अध्याय, श्लोक नंबर पहला का श्री कृष्ण भगवान जो बोले हैं उस शब्द को रखते हैं, जो गीता का प्रमाणित है। गीता बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। आइए, पहला श्लोक है अध्याय 2 का। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देवताओं देने वाला है और न कृति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है, परंतु जान पड़ती है। हे प्रतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चौथा नंबर श्लोक कहता है, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। पांचवा नंबर श्लोक कहता है, इसलिए इन महानुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ एवं काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। छठा नंबर श्लोक कहता है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम भी जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यानी भगवान को वो विचलित हो गए हैं अपने परिवार के प्रति। अपने बड़े जो भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो पूजनीय के बराबर हैं, वो उनसे युद्ध कैसे लड़ेंगे, ये अर्जुन भगवान कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे हैं।
8वां नंबर श्लोक कहता है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामी पाने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपायों को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। 9वां नंबर श्लोक कहता है, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन आत्मरमी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 10वां नंबर श्लोक कहता है, हे भारतवंशी, अब भगवान बोल रहे हैं, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। 11वां नंबर श्लोक कहता है, श्री भगवान बोले, अब श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 13वां नंबर श्लोक कहता है, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 14वां नंबर श्लोक कहता है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखों को देने वाला इंद्रिया और विषयों को संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि अब 15वां नंबर श्लोक करता है, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुखों को समान करने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों को संयोग व्याकुल नहीं करता, वह मोक्ष के योग्य होता है। 16वां नंबर श्लोक कहता है, वह वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 17वां नंबर श्लोक कहता है, नाश रहित तो तू उसको जान जिसके यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। 18वां नंबर श्लोक कहता है, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवनात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। 19वां नंबर श्लोक कहता है, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इनको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। 20वां नंबर श्लोक कहता है,
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला की है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यानी भगवान बोल रहे हैं श्री कृष्ण से कि ये शरीर तो सिर्फ मरता है, आत्मा नहीं मरती है, ये अजन्मा है। यह आत्मा के काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला की, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। ये 20वां नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं। 21वां नंबर श्लोक कहता है, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 22वां नंबर श्लोक कहता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवन आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यानी भगवान बोल रहे हैं ये शरीर तो एक प्रकार के वस्त्र है। जो आत्मा इस शरीर में है तो समझिए एक नया वस्त्र पहने है, आत्मा नया वस्त्र पहनी है। फिर इस शरीर को छोड़ करके दूसरे आत्मा में प्रवेश करती है तो नए वस्त्र धारण करती है। ये कृष्ण भगवान इस वस्त्र से इस आत्मा को और तन को विग्रह करके अर्जुन को बताए हैं। 23वां नंबर श्लोक कहता है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। ये 23वां नंबर श्लोक का अध्ययन है, क्योंकि ये आग में जल सकता है, न हवा में उड़ सकती है, न जल में गीला हो सकता है। ये आत्मा इससे कोई प्रभाव, आत्मा को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। 24वां नंबर श्लोक कहता है, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अदाह, अक्लेदेह और निसंदेह अशोक्य है, अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा सनातन भी है, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। 25वां नंबर श्लोक कहता है, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा निश्चित है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं, अर्थात मुझे शोक करना उचित नहीं। 26वां नंबर श्लोक कहता है, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी यह महाबाहु तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। 27वां नंबर श्लोक कहता है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। अब भगवान बोले हैं, इनका अब वचन बदल रहा है भगवान का, ये क्योंकि इस मान्यता का अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है,
जो जन्म लेता है वो इसका मृत्यु भी निश्चित है, और जो मृत्यु भी है उसका जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग नहीं। 28वां नंबर शुरू करता है, अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति क्या शोक करना। 29वां नंबर श्लोक है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, अब 30वां नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवयव है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग नहीं है। तथा अब 31वां नंबर श्लोक है, तथा अपने धर्मों को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, 32वां नंबर श्लोक है, हे पार्थ, अपने आप पर प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। 33वां नंबर श्लोक कहते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर पापों को प्राप्त होगा। 34वां नंबर श्लोक है, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाले आप कृति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए आप कृति मरने से भी बढ़कर है। 35वां नंबर श्लोक है, और जिनको दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघु घातों को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरी बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। 37वां नंबर श्लोक है, यह तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय कर के खड़ा हो जा। 38वां नंबर श्लोक है। अब यहाँ कृष्ण भगवान एक संस्कृत में शब्द बोलते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लभो जया जयो तत्तो युद्धाय युजास नैवेव्यम पाप मावसी। इसका हिंदी में भावार्थ है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।
39वां नंबर श्लोक कहते हैं भगवान कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 40वां नंबर श्लोक कहते हैं भगवान कि इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। 41वां नंबर श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयमिकता का बुद्धि एक ही होता है, किंतु अस्थिर विचारने वाला विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। 42वां नंबर श्लोक कृष्ण भगवान कहते हैं 42वां और 43वां और 44वां 3 श्लोक का एक ही उदाहरण ले रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेदा वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेक जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति लिए जाना नाना प्रकार की बहुत ही क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोगों और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयता का बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद संयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाला है, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। 46वां नंबर श्लोक कहते हैं भगवान, सब ओर से परिपूर्ण जलाशयों के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाला ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने वाला ही आसक्ति न हो। 48वां नंबर श्लोक कहता है, हे धनंजय, तू इस आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। 49वां नंबर श्लोक कहता है, इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत
ही निर्भय श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनाने वाला अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। इस गीता में एक एक वर्ड, एक एक वाणी, जितने भी शब्द इस गीता में लिखा हुआ है, सभी में तब एक एक वर्ड हम लोग का जीने का और कैसे जीना है, कैसे सत्कर्म करना है, कैसे काम करना है, सारे इस गीता में बताया गया है। कृष्ण भगवान बोले हैं गीता में, गीता के उपदेश में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।